नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास को। जी हाँ, हम अकाउंटिंग के विषय में पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक क्लास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तभी हम पूरे टैली को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उम्मीद है हमें कि आपने हमारी कोई भी क्लास मिस नहीं करी है, और अगर मिस की है तो हमारे चैनल पर बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर आप उस टॉपिक को सर्च कर लीजिए और उसको तुरंत देख लीजिए। आइए चलते हैं, आज हम क्या डिस्कस करेंगे वो देखेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेबिट नोट वाउचर के विषय में। लास्ट कुछ वीडियोस में हम आपको वाउचर से संबंधित और अन्य टॉपिक से संबंधित चीज़ों को बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डेबिट नोट वाउचर, जिसको कहते हैं परचेज रिटर्न वाउचर। तो व्यापार का स्वामी व्यापार को चलाने हेतु या व्यापार को चलाने के लिए अपने सप्लायर से मतलब अपने लेनदार से माल खरीदता है। उदाहरण लिया हमने कि जैसे हम व्यापार के स्वामी हैं, हमने किसी सप्लायर से माल खरीदा, तो ये परचेज की एंट्री हो गई। परंतु जब हमने माल खरीदा, सप्लायर ने माल भेजा, उस माल में कुछ माल खराब निकल गया, किसी भी कारणवश टूटा निकला या वो माल एक्सपायरी डेट का निकला, तो हम क्या करेंगे, उस माल को अपने सप्लायर को वापस कर देंगे। तो जब हमने माल खरीदा था तो पेमेंट भी किया था, हमारे पास स्टॉक आया, हमने एंट्री कर दी, लेकिन बाद में देखा कि वो खराब है। तो अब हम जो माल वापस कर रहे हैं उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो वही हम आज सीखेंगे कि जब व्यापार का स्वामी अपने सप्लायर से माल खरीदता है और माल या तो पूरा खराब है या पूरा नहीं, उसमें से कुछ माल खराब है, तो वह उस माल को वापस कर देता है। तो वापस करने की जो एंट्री है उसको हम डेबिट नोट वाउचर में लिखते हैं, जिसको परचेज रिटर्न कहते हैं। आइए इसको उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे मोहन ब्रदर्स से व्यापार के स्वामी ने 100 किलो बासमती राइस 85 रुपये पर केजी के हिसाब से और 100 किलो मंसूरी राइस 75 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा, तो इसकी एंट्री तो परचेज वाउचर में होगी। परंतु एंट्री करने के बाद ध्यान दिया तो खरीदे गए माल में से 50 किलो बासमती राइस और 25 किलो मंसूरी राइस खराब होने की वजह से उसको वापस करने पड़े। तो वो जो वापस किए हैं उसकी भी तो एंट्री होनी चाहिए। जो पैसा देना है वो पैसा भी तो कम होना चाहिए। तो इस एंट्री को करने के लिए डेबिट नोट वाउचर का प्रयोग करते हैं। आइए देखेंगे कैसे। हम यहाँ पे इसको मिनिमाइज करेंगे। हम अपने टैली सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। व्यापार के स्वामी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने होने वाले सभी लेन देन को सही तरीके से और क्रमानुसार रखे। हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे, एस्केप बटन दबाएंगे, कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। कंपनी का नाम है राम एंड सन्स। राम लिखा, राम से संबंधित कंपनी आ गई, एंटर कीजिए। यूजर नेम राम है और पासवर्ड 123 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले परचेज की एंट्री करेंगे, या उससे पहले हम आपको स्टॉक के बारे में एक बार दिखा देते हैं। स्टॉक समरी में जाएंगे। स्टॉक समरी में जब हम गए तो हमने देखा, डिटेल देखने के लिए ऑल्ट के साथ F1 है। हमारे पास बासमती राइस 5 किलो है, मंसूरी राइस 75 किलो है। अब इसको तो देख लिया, अब हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे पहले परचेज की। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे परचेज की एंट्री क्या है। मोहन ब्रदर्स से 100 किलो बासमती राइस और 100 किलो मंसूरी राइस खरीदा।
तो यहाँ पर तो पेमेंट वाउचर आ रहा है। हम परचेज वाउचर लेने के लिए क्या करेंगे, परचेज वाउचर लेने के लिए F9 दबाएंगे, यहाँ पे परचेज पर क्लिक करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे इनवॉइस। ये इनवॉइस है, वाउचर इनवॉइस मतलब वो जिसमें आइटम के साथ एंट्री होती है। यहाँ पर हम बिल नंबर देंगे, बिल नंबर हमने दे दिया। ये वो बिल नंबर जो हमारा सप्लायर बिल में डालकर देगा। बिल नंबर है 1928। एंटर करेंगे। ये तारीख 1 अगस्त की आ रही है, हम F2 दबाएंगे, 1 स्पेस 9 मतलब सितंबर। अब हम आगे बढ़ेंगे। पार्टी अकाउंट नेम मतलब किस पार्टी से माल खरीदा जा रहा है। मोहन ब्रदर्स है तो यहाँ पे मोहन ब्रदर्स का खाता तो बना ही नहीं है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यदि हम परचेज की या सेल की एंट्री करते हैं या कोई भी एंट्री करते समय आप खाता बनाना चाहते हैं तो आप पार्टी अकाउंट नेम पर आकर ऑल्ट बटन के साथ सी दबाइए, सीधे लेजर क्रिएशन विंडो में जाएंगे। हम यहाँ पे देंगे मोहन ब्रदर्स, मोहन ब्रदर्स दे दिया। और मोहन ब्रदर्स कौन है, क्रेडिटर है क्योंकि ये सप्लायर है। हमने यहाँ पर अकाउंट दिया मोहन ब्रदर्स का, एंटर करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत जाएगा और यहाँ पे उसका एड्रेस दे देंगे कि ये कहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है, और SPN दे देंगे, एंटर कीजिए और पिन कोड दे दीजिए जो भी है, एक्सेप्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। परचेज का लेजर आ जाएगा, हम स्पेस बटन दबाएंगे। यहाँ पे क्या खरीदा है, बासमती राइस कितना खरीदा है, 100 किलो 80 रुपए के हिसाब से। तो देखिए 80 रुपए के हिसाब से तो 85 रुपए के हिसाब से, ये 80 रुपए पुराना रेट आ रहा है। हम कोई बात नहीं, रेट बदल देते हैं, इसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए डिलीट बटन से, 80 85 रुपए हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रेट चेंज कर सकते हैं। फिर स्पेस दबाइए। अब की मंसूरी राइस है, मंसूरी राइस कितना हमने लिया, अभी 75 किलो है, यहाँ पर लिया 100 किलो 100 रुपए के हिसाब से, लेकिन अब के हमने 75 रुपए के हिसाब से, देखिए 75 रुपए तो पड़ा हुआ पीछे, ये देखिए 100 किलो मंसूरी 75 रुपए की तरफ से खरीदा। तो यहाँ पर हमने एंटर किया तो 16,000 रुपए का माल हमने इससे खरीदा। बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, ये लिखेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एंट्री करने के बाद हम डे बुक में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे, तो देखिए लास्ट एंट्री 1 सितंबर की दिखा रहा है, एंटर कीजिए इसमें तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमें किस सप्लायर को कितना पैसा देना है, तो देखने, ये भी हम देख चुके हैं, खातों को देखना लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में, लास्ट तो नहीं कहेंगे, पिछली वीडियो में। डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, हमने आपको बताया था जिस सप्लायर के बारे में देखना हो सप्लायर को सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं किसके बारे में, मोहन ब्रदर्स के बारे में। तो मोहन ब्रदर्स से परचेज हुआ है 1 सितंबर को 16,000 रुपए का, ये क्रेडिट में दिखा रहा, मतलब मोहन ब्रदर्स को 16,000 रुपए देने हैं। और कौन सी एंट्री हुई है, पीरियड चेंज करने के लिए F2 है, 1 अप्रैल से 1 सितंबर सारी एंट्री दिखाइए, तो एक ही एंट्री हुई है, 16,000 रुपए देने हैं। अब बात आती है कि खरीदे गए माल में से 50 किलो बासमती राइस और 25 किलो मंसूरी राइस खराब होने की वजह से वापस कर दें, जिस रेट में खरीदा उसी रेट में वापस होगा। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पर वापस आएंगे और डेबिट नोट वाउचर लेने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कॉन्ट्रा आ रहा है, पेमेंट आ रहा है, रेसिप्ट आ रहा है, जर्नल आ रहा है, सेल्स आ रहा है, क्रेडिट नोट, परचेज और डेबिट नोट आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमको क्या लेना है, डेबिट नोट लेना, परचेज के नीचे कंट्रोल F9, शो नहीं हो रहा है क्योंकि डेबिट नोट की एंट्री करने से पहले आपको एक ऑप्शन चालू करना होता है। बैक करिए,
यहाँ पर आके या तो साइड में फीचर्स आ रहा है, ये ले लीजिए F11, या तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जब इस पे फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको जाना है अकाउंटिंग फीचर में, पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अकाउंटिंग फीचर खुलेगा। इसमें हमने बताया था कि सारे ऑप्शन को नो रखना है, अनेबल इनवॉइसिंग दोनों को यस रखना है। अब हम बात कर रहे हैं यूज क्रेडिट एंड डेबिट नोट, ये देखिए इनवॉइसिंग में, तो हमें इसको यस करना पड़ेगा। और इसके बाद में रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, जब हम माल वापस कर रहे हैं तो इनवॉइस की मतलब आइटम को वापस करने की जरूरत तो पड़ेगी। इन दोनों को भी यस कर लीजिए। क्रेडिट और डेबिट दोनों के लिए है ये, इसको यस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखेंगे डेबिट और क्रेडिट चालू हो गए होंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन चालू हो गए। ये देखिए हमको कौन सा चाहिए, हमको परचेज रिटर्न करना है, डेबिट नोट चाहिए। क्लिक कर दिया, कंट्रोल F9 से डेबिट नोट आ गया। यहाँ पे कह रहा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, भाई जिस माल को खरीदा था उसी माल को तो वापस कर रहे हैं, तो ये पता कैसे चलेगा कि ये वापसी जो आई है वो किस बिल की आई है। तो ओरिजिनल बिल नंबर डालना है, मतलब अंतिम बिल नंबर आप डालेंगे। अंतिम का मतलब उस बिल का नंबर जिस माल को आप वापस कर रहे हैं, जिस बिल के माल को वापस कर रहे हैं। इसका नंबर था 1928। अगर नहीं पता है तो डे बुक में जाके देख सकते हैं। एंटर कीजिए, 1 सितंबर को ही वापसी हो रही है। पार्टी का नाम क्या है, मोहन ब्रदर्स है। एंटर कर दीजिए, परचेज आ जाएगा। अब यहाँ पर परचेज नहीं चाहिए, यहाँ पर परचेज की जगह पे एक बाउचर दूसरा बनेगा, परचेज रिटर्न का। अगर परचेज ले लेंगे तो भी विशेष अंतर नहीं है, परंतु हम परचेज रिटर्न लेंगे तो परचेज रिटर्न का भी खाता बनाना पड़ेगा। तो यहीं से खाता बनाने के लिए हमने बताया था ऑल्ट सी। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज और रिटर्न। हमने बताया कि परचेज ले लीजिए या परचेज रिटर्न ले लीजिए, कोई अंतर नहीं। वो अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि परचेज रिटर्न भी तो परचेज के अंतर्गत ही जाता है और परचेज भी परचेज के अंतर्गत जाता है। बात तो एक ही है, नाम बदल जाता है। क्या वापस करना है, बासमती राइस। भैया कितना वापस करना है, 50 किलो बासमती राइस वापस करना है, 50 किलो। एंटर कीजिए, 85 रुपए के हिसाब से वापस होगा। फिर क्या वापस करना है, मंसूरी राइस वापस करना है। भैया कितना वापस करना है, तो कह रहा है 25 किलो वापस करना है। 25 किलो वापस कर दीजिए। हो सकता है 25-25 किलो के पैकेट आए, हो सकता है 50-50 किलो के पैकेट आए। तो 6,125 का माल वापस हुआ। एंटर कर दीजिए। बीइंग गुड्स रिटर्न टू सप्लायर in case of missing some goods। हमने कुछ भी लिख दिया, जो भी चाहे। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अब बात यहाँ पर ये आई, कंट्रोल एन करते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं। 16,000 का माल खरीदा था, ठीक है। माइनस कर दिया कितने रुपए का, पता नहीं, याद नहीं है। पिछली एंट्री देखने के लिए फिर कंट्रोल एम करके ऊपर जाइए, और आपको पिछली एंट्री देखने के लिए वापस लाने के लिए अब डे बुक में जाएंगे तो टाइम लगेगा। यहीं से देख लीजिए, पेज अप, पिछली एंट्री वापस आ गई। पेज अप से पिछली एंट्री वापस आएगी, पेज मतलब पीछे जाएंगे, और पेज डाउन से आगे आएंगे। 6,125 का फिर से हम कंट्रोल एन करेंगे, तो 16,000 में से 6,125 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये पैसा तो कम हो जाएगा। तो बचना चाहिए 9,875 कंट्रोल एम। तो यहाँ पर हमें सप्लायर को अभी देखा था तो कितना देना था, 16,000। अब देखेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, मोहन ब्रदर्स को कितना देना है। तो देखिए 9,875 तो देना है। 16,000 का खरीदा, 6,126 का परचेज रिटर्न हो गया। देखिए क्लोजिंग अमाउंट तो ये लिखा है। इस प्रकार जो हम माल वापस करते हैं उसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर में कर दी जाती है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F9 है।
उम्मीद है आपको डेबिट नोट वाउचर अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपको सेल्स रिटर्न अर्थात क्रेडिट नोट वाउचर के विषय में समझाएंगे। आप बने रहिएगा हमारी सारी वीडियोस में, और अगर आपको लगे कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो आप इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।